Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is Go and Catch a Falling Star by John Donne. यानी कि जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़कर दिखाओ। जॉन डन लवर्स को बोल रहे हैं जो इस दुनिया के अंदर प्यार ढूंढ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम ऐसा असंभव कार्य कर रहे हो जो कि हो ही नहीं सकता। यानी कि वो एक तारे को तोड़ने के समान कार्य कर रहे हैं, वो इस दुनिया में सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जॉन डन उनको 7 ऐसे कार्य करने के लिए बोल रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो चलिए लाइन टू लाइन इसे देखते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जॉन डन लवर्स को बोल रहे हैं कि जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़कर दिखाओ। गेट विद चाइल्ड ए मैड्रैक रूट। मैड्रैक रूट एक प्रकार का पेड़ होता है जो कि आदमी की तरह दिखाई देता है, यानी कि उसकी आकृति मनुष्य जैसी होती है। अब जॉन डन लवर्स को कह रहे हैं कि मैड्रैक रूट के साथ एक बच्चा पैदा करके दिखाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो तो जड़ है ना, जड़ के साथ कोई बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता। हालांकि वो मनुष्य की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। अब पोइट लवर्स से पूछ रहे हैं कि मुझे यह बताओ कि बीते हुए साल कहाँ चले गए। अब ये तो कोई नहीं बता सकता है कि बीता हुआ समय कहाँ चला गया है। और वो क्लिफ्ट द डेविल्स फुट, कि डेविल के पाँव किसने काटे हैं। हमारे यहाँ पर यह मान्यता है कि जो डेविल होता है उसके पाँव उल्टे होते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके अंदर ये मान्यता है कि डेविल के पाँव कटे हुए होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेविल के पाँव किसने काटे हैं, क्या ये तुम बता सकते हो। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। अब पोइट लवर्स से कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि जल परियों की आवाज़ कैसे सुनी जाती है, यानी कि जो जल परियां हैं उनके गाने को कैसे सुना जा सकता है। और टू कीप ऑफ एनीवेज स्टिंगिंग, यानी कि जो नफ़रत है उससे कैसे बचा जाए। यानी कि इस दुनिया में जो लोग होते हैं वो किसी ना किसी से नफ़रत तो ज़रूर करते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो किसी चीज़ से नफ़रत नहीं करता या किसी इंसान से नफ़रत नहीं करता। इसीलिए पोइट कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि नफ़रत से कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइंड, और तुम ढूंढो, वट विंड सराउस टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। पोइट कह रहा है कि ऐसा रास्ता ढूंढो जो कि एक ऑनेस्ट पर्सन को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अब जॉन डन ने अपने सारे इम्पॉसिबल क्वेश्चंस लवर्स के आगे रख दिए, लेकिन उनके जवाब देने वाला कोई नहीं है। यानी कि उनको सुनने वाला तो है लेकिन उनके जवाब देने वाला कोई नहीं है, और इस पोइम में उनके अलावा कोई और नहीं बोल रहा है। इफ़ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स। पोइट लवर्स से पूछ रहा है कि क्या तुम इस दुनिया में स्ट्रेंज साइट्स को, विचित्र दृश्यों को देखने के लिए पैदा हुए हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, और ऐसी चीज़ें जो देखने में अदृश्य हो, क्या तुम उन चीज़ों को देखने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हो। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स। तुम्हें 10,000 सालों में दिन और रातों को यात्रा करनी पड़ेगी यदि तुम्हें स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में जानना है तो। टिल इज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी। जब तक तुम्हारे सिर पर बर्फ की तरह सफ़ेद बाल नहीं आ जाते तब तक तुम्हें यात्रा करते रहना होगा। यानी कि पोइट यही कहना चाहता है कि इस दुनिया में जो तुम विचित्र साइट देखना चाहते हो ना, उसे देखने के लिए तुम्हें 10,000 सालों तक भटकना पड़ेगा, जब तक तुम्हारे सिर पर सफ़ेद बाल नहीं आ जाते तब तक। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न वेल टेल मी। पोइट कह रहा है कि जब तुम ये यात्रा करके वापस लौटोगे तो तुम मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी। जो स्ट्रेंज चीज़ें तुमने देखी है अपनी यात्रा के दौरान, तुम मुझे वो आकर बताना। एंड स्वेयर, और मैं कसम खाता हूँ, नो वेयर लाइव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर। तुम्हें कोई ऐसी वुमेन नहीं मिली होगी जो सुंदर भी हो और सच्ची भी हो। यानी कि तुम्हें कोई ऐसी वुमेन नहीं मिली होगी जो तुमसे सच्चा प्यार करने के साथ साथ सुंदर भी हो। इसके माध्यम से पोइट यही कहना चाहता है कि इस दुनिया में जो फेयर लेडी होती है वो बेवफा होती है, वो कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन। पोइट कह रहा है कि यदि तुम्हें एक ऐसी लेडी मिल भी गई ना, लेट मी नाउ, तो मुझे आकर बताना। सच ए पिलग्रिमेज व स्वीट।
पोइट कह रहा कि तो तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो एक देवी मिल जाएगी ना। यट डू नॉट, पोइट कह रहा है कि तब भी नहीं। आई वुड नॉट गो, तब भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पोइट कह रहा है कि यदि तुम मुझे आकर बता भी दोगे ना कि वहाँ एक ऐसी लेडी है जो कि बेवफा नहीं है, तो भी मैं उसके पास मिलने नहीं जाऊँगा। दाओ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, पोइट कह रहा है कि यदि मुझे वो मेरे घर के बगल वाले अगले दरवाजे पर भी मिलेगी ना, तो भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। अगले में पोइट रीज़न बताएगा कि क्यों वह नहीं जाएगा उससे मिलने के लिए, क्या ऐसा कारण है कि वो उससे मिलने जाना नहीं चाहता। दाउ सी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, पोइट कह रहा है कि जब तक तुम उसे मिलोगे ना तब तक वह सच्ची होगी, यानी कि वह तुम्हारे सामने ही सच्ची बनकर दिखाएगी। ऐसा कुछ नहीं है यार जो तुम सोच रहे हो। एंड लास्ट, और अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम मुझे पत्र लिखोगे ना कि मुझे ऐसी लेडी मिल गई है और तुम उससे मिलने आ जाओ। येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम, जब तक मैं आऊँगा ना तब तक वह बेवफा हो जाएगी। 2 और 3, और वो 2 या 3 और दोस्त बना लेगी। पॉइंट यही कहना चाहता है कि जो फेयर लेडी तुम्हें मिली होगी वो जब तक बेवफा हो जाएगी जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। यानी कि पोइट लवर को यही समझाना चाहता है कि इस दुनिया में कोई ट्रू लव करने वाली ऐसी लेडी नहीं है जो कि सुंदर होने के साथ साथ बेवफा भी न हो। पोइट को भी शायद प्यार में धोखा मिलने के बाद पोइट ने दूसरे लवर्स के लिए यह पोइम लिखी होगी कि तुम भी समझ जाओ, तुम इस दुनिया में जो ढूंढना चाहते हो वो नहीं है। पोइट स्टार्टिंग में ही 7 ऐसी चीज़ों को दिखाकर कह देते हैं कि जो सच्चा प्यार ढूंढना है वो इन 7 इम्पॉसिबल कार्यों को करने के समान है, यानी कि तुम्हें इस दुनिया में ट्रू लव कभी नहीं मिल सकता। सो फ्रेंड्स, हमारी पोएम कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।